नमस्कार मित्रों, SBM कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग उच्चावच के विषय में पढ़ेंगे। उच्चावच जिसे रिलीफ कहते हैं इंग्लिश में, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। उच्चावच उसे हम कहते हैं कि जो ऊबड़ खाबड़ धरातलों पे हम जिससे मापन करते हैं, एक सबसे गहरे प्लेस को और एक ऊंचे हुए प्लेस को, जिससे हम मापन करते हैं, जिस रेखाओं के द्वारा हम उसको मापन करते हैं, उसे उच्चावच रेखा कहते हैं। और उसी ऊंचाइयों और खाइयों के बीच के भाग को हम उच्चावच कहते हैं। जैसे उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात करते हैं हम प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था और तृतीयक अवस्था। प्राथमिक अवस्था वह अवस्था होती है, प्रथम अवस्था, जिसमें हम सबसे पहले जिस ऊंचाइयों को देखते हैं। जैसे हम द्वीप की बात करते हैं, द्वीप प्राथमिक अवस्था है। द्वीप प्राथमिक अवस्था में क्या हम इसके विषय में अध्ययन करते हैं। इसमें सिर्फ हम द्वीप और सागरों के विषय में, द्वीप और सागरों जो महाद्वीप है और महाद्वीप और सागरों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। इसमें महाद्वीप और सागर होते हैं। महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। हम इसमें महाद्वीप और महासागरों की ऊंचाइयों और उसकी खाइयों की उच्चावच के विषय में अध्ययन करते हैं। मित्रों, दूसरी अवस्था पे हमारी जो उच्चावच आती है, वह आती है सिर्फ द्वीप की। द्वीप के अंदर जो उच्चावच होते हैं उसे द्वितीयक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या अवस्थाएं होती है। जैसे हमने पर्वतों की उच्चावच के विषय में अध्ययन किया, पर्वतों और समतल धरातल के विषय में, मैदान के विषय में अध्ययन किया, इसकी उच्चावच के विषय में अध्ययन किया, पठार का अध्ययन किया। तो ये जो है हमारे द्वितीयक जो उच्चावच है, ये द्वितीयक उच्चावच है, पर्वत, पठार, मैदान। तीसरी बात करते हैं तृतीयक उच्चावच। तृतीयक उच्चावच होता है वो अवस्था, तृतीयक अवस्था की उच्चावच वो होता है जिसमें हम उसी द्वितीयक अवस्था के माध्यम से, पर्वत, पठार, मैदानों के माध्यम से हम उसका निर्माण करते हैं तृतीयक उच्चावच का। जैसे डेल्टा जो है, ये हमारे तृतीयक उच्चावच में आता है। डेल्टा पहली बात करते हैं मित्रों, जैसे पर्वतों और पठारों के माध्यम से जब नदियाँ कोई अवशिष्ट पदार्थ बहाती हैं और मैदानों से भी कुछ अवशिष्ट पदार्थ बहाती हैं और उसे ला करके बहा करके एक डेल्टा के रूप में सागरों में गांठ देती हैं, उसे हम तृतीयक उच्चावच कहते हैं। जो प्राथमिक और द्वितीयक उच्चावच के माध्यम से, द्वितीयक उच्चावच के माध्यम से निर्मित ऊंचाइयाँ होती हैं, उच्चावच होते हैं, उसे हम तृतीयक उच्चावच कहते हैं। आगे हम बात करते हैं मित्रों, यह सागरों में भी होता है। सागरों में भी उच्चावच होता है। सागरों में भी जो मृदाएं नदियों के माध्यम से या सागरों की लहरों के माध्यम से जमा हो जाती हैं और वह सागरी मैदान का निर्माण करती हैं, वो सागरीय मैदान का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जमा हुए पदार्थ हैं, इस सागरी मैदान, अब इसकी सागरी उच्चावच है। इसमें ऊंचे उठे द्वीप होते हैं, श्रृंग होते हैं, जो पर्वत होते हैं, पर्वत होते हैं, उन्हें हम अंतर सागरी पर्वतीय पहाड़ियाँ या पर्वत कहते हैं। अंतर सागरी पहाड़ियाँ या पर्वत कहते हैं मित्रों, जो इस तरीके से ऊंचे उठे द्वीप होते हैं और जो इस तरीके से खाइयाँ होती है, ट्रेंच, सागर की गर्त होती हैं। जैसे हम मेरियाना ट्रेंच की बात करें, जो सबसे गहरी गर्त है, प्रशांत महासागर में है। सुंडा गर्त की बात करते हैं, जो इंडोनेशिया के पास है, सुंडा सागर में है। तो इस तरीके से ये ट्रेंच भी होती हैं, ये खाइयाँ होती हैं। अब इन तीनों के बीच की जब हम उच्चावच को नापेंगे, ऊंचाइयों को नापेंगे, तो उसे तो हम उच्चावच कहते हैं। उच्चावच मतलब यही होता है कि ऊबड़ खाबड़ स्थान के ऊंचाइयों को नापने का ही एक आधार है उच्चावच, जो ऊंचाइयाँ उनके बीच पे नापी जाती है। तीसरी बात हम ये करते हैं कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन के प्रत्येक स्टेशन पे लिखा होता है कि ये सी लेवल से इतना ऊपर। सी लेवल मतलब यही सागर के तल से हम ऊंचाइयों को नापते हैं। ये भी एक नापने का उच्चावच है कि हम कितने ढलान पर जा रहे हैं।
हम ढलान पे जा रहे हैं या ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, यानी सागर तल से हम कितनी ऊंचाइयों पे आगे बढ़ना है, हमको कैसे चढ़ना है वो दिखाता है। और अब जब नीचे जाते हैं हम सागर ऊंचाइयों से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो सागर तल से हम कितने नीचे हैं, कितनी दूरी पे हैं, वो दर्शाता है सी लेवल से। इसीलिए आप प्रत्येक स्टेशन पे देखिए वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि सी लेवल से कितने ऊंचाइयों पे। तीसरी बात हम करते हैं जो सागरीय मैदान, सागरीय निक्षेपों में ये आकृतियाँ बनती हैं। और तो मैंने बताया उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के उच्चावच। प्राथमिक उच्चावच जो होता है, प्रथम उच्चावच वो द्वीप और सागरों का होता है। इस तरीके से देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दर्शा करके मैंने 2 महासागरों को दर्शाया, अटलांटिक महासागर इधर और प्रशांत महासागर, 2 उच्चावच हो गए प्रथम प्राथमिक उच्चावच में। द्वितीय उच्चावच में मित्रों एक महाद्वीप को लेते हैं और महाद्वीप में जो पर्वत पठार मैदान आते हैं इनके विषय में मैंने बताया कि ये द्वितीय उच्चावच में आते हैं। और तृतीय उच्चावच में इस पर्वत पठारों और मैदानों के माध्यम से, जो नदियों के माध्यम से एक डेल्टा का निर्माण होता है वो तृतीय उच्चावच में होता है। जैसे आपके सुंदरबन डेल्टा, गंगा की जो सुंदरबन डेल्टा है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, वो तृतीय उच्चावच में आएगा। तो मित्रों हमने आप लोगों को बताया पर्वतों और पठारों। हाँ, पहली बात करते हैं पठार क्या होता है। पठार की जो आकृति होती है वो मेज के आकार की होती है और जो पर्वतों की आकृति होती है वो शंकु के आकार की होती है, जिसमें श्रृंग होते हैं और नीचे गर्त होते हैं, श्रृंग और गर्त होते हैं। तो पर्वत और पठारों में यही खासियत है मित्रों। तो हम आपको यह बताने की कोशिश की कि उच्चावच क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा उच्चावच है। इसको आप डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से इसे आसानी से समझिए, चित्र के माध्यम से। और मित्रों आगे की जो हमें कुछ वीडियो हैं जो नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उसके विषय में भी हम अभी समझाने का प्रयास करेंगे। मित्रों इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।